लोकसभा 2024 के रिजल्ट से पहले बीजेपी को बड़ी बढ़त का दावा किया जा रहा है और खास तौर से यूपी की बात करें तो बीजेपी को 65 से 70 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। वहीं डीबी लाइव नाम की एक सर्वे एजेंसी ने बीजेपी को यूपी में 40 से 45 सीटें मिलने का दावा किया है। लेकिन अगर यूपी की सबसे हॉट सीट की बात करें तो यहाँ पर मामला फंसने का दावा किया जा रहा है। यूपी की सबसे हॉट सीट है वाराणसी। यहाँ से पीएम मोदी लगातार 2 बार सांसद रह चुके हैं और तीसरी बार मैदान में हैं। ज्यादातर राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि पीएम मोदी आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यहाँ पर मामला फंसने के संकेत दिए गए हैं। दरअसल पीएम मोदी की इस सीट पर इस बार कुछ खास समीकरण फंस गए हैं। दरअसल साल 2019 में पीएम मोदी को 6,74,664 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर सपा की शालिनी यादव थी, उन्हें 19,515 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के अजय राय थे, उन्हें 15,258 वोट मिले थे। यानी बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर सपा और तीसरे नंबर पर कांग्रेस थी। इस बार दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ रही हैं। वाराणसी में अजय राय इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं और वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। अब ऐसी स्थिति में सपा और कांग्रेस दोनों को ही वोट उन्हें मिलेंगे। हालांकि आंकड़ों के हिसाब से दोनों पार्टियों के पिछले बार के वोटों को मिला लें तो भी पीएम मोदी के वोटों के बराबर नहीं पहुंच रहे। लेकिन इन फैक्टर के साथ एक और फैक्टर यहाँ काम कर रहा है। वाराणसी में करीब 19,97,000 वोटर्स हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इनमें 3 लाख के करीब ब्राह्मण हैं और 3 लाख ही ओबीसी हैं। दलित वोटर्स 5 लाख के करीब बताए जाते हैं और 4 लाख के करीब मुस्लिम मतदाता भी बताए जाते हैं। इसी क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा कुर्मी वोटर भी बताए जाते हैं। ब्राह्मण और ओबीसी दोनों ही पीएम मोदी के प्रमुख वोटर्स हैं। कुर्मी वोटर्स भी पीएम मोदी के सपोर्टर्स बताए जाते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ब्राह्मण वोटर्स बीजेपी से इस बार नाराज हैं। ऐसे में अगर उनका वोट बैंक कटता है तो वो अजय राय के साथ जा सकते हैं। ऐसे में मामला फंस सकता है। अजय राय के साथ एक फैक्टर और है। अजय राय साल 2009 में वाराणसी से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। वो एक बार भी नहीं जीते हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इतने सालों में उन्होंने जनता के बीच अच्छी खासी पैठ बना ली है। वहीं डीबी लाइव के सर्वे के बाद वाराणसी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। डीबी लाइव नाम की एजेंसी ने इलेक्शन को लेकर जो एग्जिट पोल जारी किए हैं उसमें यूपी में इंडिया गठबंधन को 35 के करीब सीटें मिलने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में वाराणसी को लेकर चर्चा और भी तेज हो गई है। हालांकि अब सही स्थिति क्या है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, यानी कि कल। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।